Hello everyone, myself Muskan Sharma and welcome you to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So आज की वीडियो थोड़ी क्विक सी होगी जिसमें हम डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेडिकेशंस फॉर एनीमिया. तो हमें पता है आयरन एंड फॉलिक एसिड देते हैं हम एनीमिक पेशेंट्स को, या यूजुअली भी हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ पीपल को अलग अलग आयरन एंड फॉलिक एसिड की डोजेस देते हैं. सो हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में या आपके आसपास किसी भी फैसिलिटी में एज ग्रुप के अकॉर्डिंग कौन कौन सी आयरन फॉलिक एसिड की सप्लाई होती है. सबसे पहले हम बात करेंगे, एक टर्म कॉमनली यूज करी जाती है दैट इज विफ्स. विफ्स की हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, विफ्स ब्लू एंड विफ्स पिंक. सो व्हाट इज विफ्स? विफ्स स्टैंड्स फॉर वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट. ओके, सो बेसिकली वीकली, नाम से पता लग गया, यहाँ पे हमें एक डाउट क्लियर हो गया कि ये जो दवाई है वो वीक में एक बार ही लेनी है आपको, दैट इज वीकली. ओके, फिर हमारे पास क्या है, विफ्स की दो कैटेगरीज है, विफ्स ब्लू और विफ्स पिंक. सो हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेडिकेशन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हमारे पास एज ग्रुप आता है 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक, यहाँ हम बोल सकते हैं 6 मंथ से लेकर 16 मंथ्स तक. उन बच्चों को क्या है, उन बच्चों को सिरप की फॉर्म में आयरन एंड फॉलिक एसिड पिलाया जाता है. ये हमारा ऐसा सिरप होता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड सिरप. ये आपके नियर बाय किसी भी हेल्थ फैसिलिटी, केमिस्ट, आंगनवाड़ी सेंटर्स या इवन स्कूल में भी सप्लाई आती है इनकी. ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली अगर हम इसकी डोज की बात करें तो हमारे पास एलिमेंटल आयरन 20 mg होता है. ओके, एंड हमारे पास फॉलिक एसिड 100 mcg की डोज में होता है, और ये हमारी बाय वीकली जाती है. वीक में 2 चम्मच बच्चों को पिलाए जाते हैं ताकि उनके अंदर खून की कमी ना हो. ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड एज ग्रुप की. सेकेंड एज ग्रुप हमारे पास, अब 5 साल तक के बच्चे तो हो गए, अब 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली दी जाती है सप्लाई पिंक विफ्स की. ठीक है, हम कलर याद रखेंगे, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से बच्चे होते हैं पिंक कलर की, पिंक सप्लाई जाती है. ठीक है, पिंक वेव्स. इसमें बात करें हमारे पास आयरन कितना होता है, एलिमेंटल आयरन हमारे पास 45 mg होता है और फॉलिक एसिड हमारे पास 0.4 mg होता है. ठीक है, अब ये भी नाम से सजेस्टेड है विप्स, तो इसकी सप्लाई वीकली जाएगी. स्कूल में प्रेफरेबली एक डे फिक्स कर लेते हैं जिसमें बच्चों को खिलाई जाती है, दैट इज मंडे. ठीक है, तो हर मंडे बच्चों को ये दवाई खिलाई जाती है. ओके, अगर नहीं स्कूल्स में आ रही है, आप अपने नियर बाय आंगनवाड़ी सेंटर से या कोई भी हेल्थ फैसिलिटी आपकी नियर बाय है वहां से आप ये ले सकते हैं. इवन मोबिलाइजेशन अगर रूरल एरिया है तो आशा वर्कर्स भी कर रहे हैं. ठीक है, देन केम हमारे थर्ड कैटेगरी दैट इज 10 to 19 ईयर्स ओल्ड. तो 10 to 19 ईयर्स ओल्ड वाले हमारे कौन सी विफ्स की मेडिसिन लेंगे, दैट इज ब्लू विफ्स. ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो 6 मंथ से लेकर 60 मंथ 5 साल तक के बच्चे हैं वो लेंगे सिरप. ठीक है, फिर जो कि बाई वीकली रेजिमेंट जाएगा जिसका. सेकेंडली हमारे पास 5 से 10 साल के बच्चे हैं वो लेंगे पिंक विफ्स, और जो हमारे 10 साल से ऊपर के बच्चे 10 से 19 साल के उनको जाएगी ब्लू विफ्स की सप्लाई. तो वही है विफ्स, एक दिन जाएगा प्रेफरेबली मंडे, बिल्कुल सेम स्कूल्स में प्रोवाइड हो जाता है, या आशा वर्कर से अगर रूरल एरिया में तो मोबिलाइजेशन आंगनवाड़ी सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल है, केमिस्ट से, हर जगह ये मेडिसिन अवेलेबल होती है. नाउ देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज ऑफ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन. सो प्रेगनेंसी में क्या है, जो आयरन की डोज जाती है दैट इज 100 mg आयरन की जाती है, और साथ ही जो फॉलिक एसिड है दैट इज 0.5 mg. ओके राइट, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी का खत्म होता है तो 4th मंथ से हम आयरन शुरू कर देते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड की रेगुलर डोज अप टू 100 डेज. कब लेनी है, पूरे 100 डेज का कोर्स कंप्लीट करना है. एंड ऑल्सो विल रीस्टार्ट इट आफ्टर पोस्टपार्टम, लाइक जब बेबी डिलीवर हो गया फिर आपको क्या करना है, 100 डेज और कंटिन्यू रखनी है ताकि जो आपका लॉस हुआ है, इफ अगर कोई ब्लड लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो सके बेबी की हेल्थ के लिए. ओवरऑल आपको 100 डेज फिर भी कंटिन्यू करने को बोलते हैं ताकि HB की कमी ना आए.
वन मोर थिंग, जब हम इनका रेजिमेंट चला रहे हैं, ठीक है, विफ्स दे रहे हैं या आयरन फॉलिक एसिड दे रहे हैं, तो डी वॉर्मिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को आयरन चला रहे होते हैं बट फिर भी उसका HB इंक्रीज नहीं होता। ये किस कारण से? हमने डी वॉर्मिंग मतलब एल्बेंडाजोल देनी ज़रूरी है। एल्बेंडाजोल क्या करती है, जो भी पेट के कीड़े हैं उन्हें मार देती है, जिसकी वजह से HB इंक्रीज होने में हेल्प मिलती है और डोज इफेक्टिव रहती है आयरन एंड फॉलिक एसिड की, ठीक है। तो ये कैसी होती है, जैसे हफ्ते में आज लिया, फिर अगले हफ्ते नेक्स्ट लेनी है एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो ये पूरा मंथ का आपका डीवॉर्मिंग का कोर्स होता है और साथ में ये चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो क्विक रिवीजन करें, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा। आज की वीडियो में हमने मेनली कैटेगरीज डिस्कस करी है। 6 to 16 मंथ्स के जो बच्चे हैं उन्हें सिरप जाएगा बाय वीकली, एंड देन वी हैव 5 to 10 ईयर्स वाले जिन्हें विफ्स जाएगी पिंक कलर की। देन वी हैव 10 to 19 ईयर्स जिनको जाएगा विफ्स ब्लू कलर, एंड एट लास्ट वी हैव दोज वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज और अदर एनी अदर मेल, इवन प्रेग्नेंट लेडीज, दे विल गेट आयरन एंड फॉलिक एसिड रेड। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।